त्रेता युग के अंत और द्वापर युग के आरंभ का वह काल था जब पृथ्वी पाप के भार से कराह रही थी। मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का आतंक छाया हुआ था। न्याय और धर्म गहन अंधकार में डूब चुके थे। ऐसे में देवकी और वासुदेव के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और ऐसा ही एक चमत्कारिक अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण का। पर क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के जन्म से पहले देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों का क्या हुआ? उनके 7वें पुत्र के साथ घटी वो रहस्यमयी घटना क्या थी जिसने श्री कृष्ण के अवतार का मार्ग प्रशस्त किया? आज हम आपको ले चलते हैं मथुरा के कारागार की अंधेरी कोठरी से लेकर यमुना नदी के उफनते जल तक, और सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने की पूर्ण कथा। मथुरा नगरी उस दिन खूब सजी थी। स्वर्णिम द्वार, फूलों की मालाओं से सजी गलियां और हर आंगन में दीपकों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं। वातावरण चंदन और केसर की सुगंध से महक रहा था। शंखनाद और वेदमंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंश के वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वासुदेव के साथ होना था। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और कंस, जो देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था, ने स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने का निश्चय किया। रथ सजा, घोड़े अगुवाई करने को तैयार और कंस ने स्वयं सारथी बनना स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही रथ नगर की सीमा पार कर रहा था, अचानक आकाश में एक गंभीर और रहस्यमय आवाज गूंजी। एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से तमतमा गया। उसने तत्क्षण अपनी तलवार निकाली और देवकी पर वार करने को झपटा। तब वासुदेव ने शांत भाव से उसे रोकते हुए कहा, हे युवराज, इसमें देवकी का क्या दोष? यदि उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसके जन्म लेते ही मैं स्वयं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वासुदेव के वचनबद्धता को जानते हुए कंस ने तलवार तो रख ली, पर उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में कैद करने का आदेश दे डाला, ताकि कोई भी संतान उसकी नजरों से बच न सके। मथुरा का कारागार अंधकार, नमी और ठंड से भरा एक भयानक स्थान था। वहाँ देवकी और वासुदेव का जीवन प्रतीक्षा और पीड़ा में बीतने लगा। समय बीता और देवकी गर्भवती हुई। उनके हृदय में मातृत्व की खुशी के साथ साथ एक गहरा भय भी था। जैसे ही उनका पहला पुत्र हुआ, वासुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उसे कंस के सामने प्रस्तुत किया। निर्दयी कंस ने उस निरीह शिशु को पत्थर पर पटककर मार डाला। इसके बाद देवकी के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र का भी यही दुर्भाग्य हुआ। हर बार वासुदेव अपने वचन का पालन करते और हर बार कंस की क्रूरता निरंतर बनी रही। देवकी का हृदय हर बार टूटता और कारागार का वातावरण शोक में डूब जाता। एक रात जब वासुदेव और देवकी इस पीड़ा का कारण ढूंढ रहे थे, तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। वासुदेव ने उनसे अपने मन की व्यथा कही। नारद मुनि ने समझाया, हे वासुदेव, ये 6 पुत्र वस्तुतः महर्षि मरीचि के पुत्र थे, जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया था। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही उन्हें एक राक्षस कंस के हाथों मरना था। ये सब ईश्वरीय योजना का हिस्सा था, ताकि कंस का पाप अपने चरम पर पहुँचे और भगवान के अवतार का मार्ग सुगम हो। अब निश्चिंत रहो, देवकी का 7वां गर्भ सुरक्षित रहेगा और 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतरित होंगे। ये सुनकर दोनों के हृदय को असीम शांति और धैर्य मिला। देवकी का 7वां गर्भ था, जो वास्तव में भगवान विष्णु के अंश और शेषनाग के अवतार बलराम का था। एक अंधकार में रात्रि में भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति योगमाया कारागार में प्रकट हुई। उसने देवकी के गर्भ को स्पर्श किया और उसे तत्क्षण गोकुल में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अगले दिन जब कंस को पता चला कि देवकी का गर्भपात हो गया है, तो उसने राहत की सांस ली। उसे इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि यह सब एक दिव्य लीला थी। गोकुल में रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया और वहां आनंद की लहर दौड़ गई। अब समय आ चुका था उस महान अवतार का, जिसके लिए सब कुछ घटित हुआ था।
देवकी का 8वां गर्भ परिपक्व हो चुका था। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के सुम्यूहर्ट में आकाश में बादल गरज रहे थे और यमुना नदी उफान पर थी। मध्यरात्रि के समय कारागार एक अद्भुत दिव्य प्रकाश से भर गया। देवकी के गर्भ से तेज प्रकाश निकला और वहां चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित था और कानों में कुंडल चमक रहे थे। देवकी और वासुदेव ने आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे माता पिता, भयभीत मत हो, अब मैं एक साधारण शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे शीघ्र ही गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुँचा दो और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। मेरी माया तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर देगी। इतना कहकर भगवान ने एक सुंदर साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। योगमाया के प्रभाव से कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ताले स्वतः खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में सुलाकर ले चले। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी प्रचंड रूप से बह रही थी। जैसे ही वासुदेव ने नदी में प्रवेश किया, भगवान के शेषावतार शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाया। यमुना नदी ने स्वयं अपने जल स्तर को कम करके वासुदेव के लिए मार्ग बना दिया। वासुदेव सकुशल गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में सोई हुई यशोदा के पास नन्हे कृष्ण को सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही जब कारागार में एक कन्या के रोने की आवाज सुनाई दी तो कंस तुरंत वहां पहुंचा। उसने देवकी से वह कन्या छीननी चाही, परंतु जैसे ही उसने उसे मारने के लिए उठाया, वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कंस से कहा, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो सुरक्षित गोकुल में पल रहा है। तुझ जैसे अहंकारी का अब अंत निश्चित है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी दिव्य लीलाएं आरंभ की और अंततः कंस जैसे अत्याचारी का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।